अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0। डोमेन तो हमें पता चल गया कि 0 और 0 से लेस देन है, 0 माइनस इन्फिनिटी। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। y के इक्वल रख लिया, आप सिर्फ x की जगह पे y और y को x के साथ रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज x एंड y, तो इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर रूट। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं आप। 3 को लेफ्ट पे प्लस कर देंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, x की वैल्यू आ गई y प्लस 3। फिर हम इसको चेंज करते हैं आमतौर पर, तो वही हमारे पास x प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया x प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब ये -3 और ग्रेटर देन -3 पर डिफाइन होगा। इससे छोटा नंबर पुट करने से, -3 से छोटा नंबर पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास ये इसकी रेंज आ जाएगी -3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे तो जो हमारे पास एफ की डोमेन है वो रेंज में चली जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और जो हमारे पास एफ इनवर्स की एफ की रेंज है वो डोमेन में चली जाएगी, डोमेन एफ इनवर्स -3 इन्फिनिटी। यानी कि डोमेन और रेंज को हमने इंटरचेंज करना है इनवर्स फंक्शन। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एक्स लेस देन -3। लेस देन -3 से मुराद है -3 -3, ये तो इसकी डोमेन आ गई। इसके बाद इसको y के इक्वल लिया, इसको इंटरचेंज कर लिया, ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y -4 प्लस 4 माइनस एक्स को हमने माइनस कर लिया। इसका ए बी सी फाइंड किया, ए इसका 1, बी 6 और सी इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट किया, ये हमारे पास सारी प्रोसीजर हमने यहाँ पे भी हल किया हुआ है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ये दूसरा तरीका है स्क्वायर कंप्लीट करके, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। इसमें से आप इसको लिखेंगे -3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस एक्स आ जाएगा ओवर 2, 2 कॉमन लेके -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में आ जाएगी। अब प्लस वाली वैल्यू जो होगी उसको भी चेक करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स हो सकता है या माइनस वाली रकम इसका इन्वर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमने प्लस वाली रकम को लिखा है कि y -3 प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2। हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है ग्रेटर देन -5, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा है कि ये फंक्शन जो है 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये किस नंबर पर डिफाइन है, ग्रेटर देन -5 पर डिफाइन है, ये इसकी रेंज बन जाएगी। तो इनवर्स फंक्शन में ये रेंज बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन में ये डोमेन आ जाएगी। अब हम इसमें से कोई एलिमेंट -5 से बड़ा नंबर, -5 से ग्रेटर देन नंबर होता है -4, -3, -2, -1, 0, इस तरह हमने -4 पुट किए। पुट करने से आपने देखें यहाँ पे -3, जब यहाँ पे -4 लिखेंगे 5 -4 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, -3 प्लस 1 -2 ओवर 2 -1। अब देखें ये इसकी रेंज में इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसकी जो रेंज है एफ इनवर्स की उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि -2 डज नॉट बिलोंग टू -3 -3। इसके अंदर -इन्फिनिटी -3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, -3 से छोटे नंबर जैसे -4 है, -5 है एंड सो ऑन, ये वाले नंबर तो हैं, लेकिन -1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये नंबर y इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स ओवर 2, ये इसका इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो माइनस वाली जो रकम होगी वो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, और इनको डोमेन और रेंज को हमने इनवर्स में इंटरचेंज कर दिया। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
2x² माइनस 8x प्लस 11, इसमें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, ये इसकी डोमेन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी 2 और प्लस इन्फिनिटी ओपन। अब इसको y के बराबर लिख के इंटरचेंज कर लिया, हमारे पास y की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया, 2 ऐड कर लिया दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे y माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये y माइनस 2 का स्केयर, इसका एलसीएम लिया x माइनस 3 ओवर 2, स्केयर रूट लिया, 2 को ऐड कर लिया। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस वाली रकम तो इसका इन्वर्स होगा, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या माइनस वाली रकम ही इसका स्केयर है या प्लस वाली। तो यहाँ पे हम y2 प्लस 1/2 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्केयर रूट, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेटर देन 3 या 3 से ग्रेटर देन। अगर हम फर्ज कर लें इसमें 3 पुट कर देते हैं या 3 से ग्रेटर देन 4 पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 प्लस 1/2 4 माइनस 3 1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट होता है 1.4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2 प्लस 0.7 यानी कि 2.7। अब हम देखते हैं कि क्या 2.7 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है 2.7, तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इस तरह हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर रूट, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। डोमेन और रेंज को हमने इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज कर दिया। अगर फर्ज कर ले हम इसमें माइनस वाली रकम में पुट करते हैं तो उसका आंसर आता है 1 पॉइंट कुछ, वो इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए वो इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। नंबर 4 है 3x² माइनस 2x प्लस 6 एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, ये तो इसकी डोमेन आ गई और ये उसकी इनवर्स फंक्शन की रेंज भी बन जाएगी। उसके बाद है हमारे पास, जब आप इसमें 5 पुट कर देते हैं इसका आंसर आता है 71, तो 71 सीधा सीधा इसकी रेंज होगी 71 और इससे ग्रेटर देन इसकी रेंज बन जाएगी, वो उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन आ गई। अब हम इसका इनवर्स फंक्शन चेक करते हैं, y के इक्वल लेके पहले हमने इसको x y को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये y की क्वाड्रेटिक बन गई, हमने y वाली टर्म को लेफ्ट पे बाकी राइट पे ले गए, इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, 1/3 दोनों तरफ, 1/3 का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर लिया, ये y माइनस 1/3 का होल स्केयर, इसका एलसीएम लिया 3x माइनस 17 ओवर 9, स्केयर रूट लिया और 1/3 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी दो वैल्यू आ गई, इसमें से देखते हैं हम कौन सी वैल्यू हमारे लिए इसका इनवर्स फंक्शन हो। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस अलग-अलग लिख दिया है। अब x की वैल्यू जो है, जो इसकी डोमेन का एलिमेंट है 71, वो हमने पुट किया है। 72 73 भी पुट कर सकते हैं। 71 पुट किया तो ये आ गया 273 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3, माइनस किया स्क्वायर रूट लिया, एलसीएम लेने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 5.6। देखिए इसको बिलोंग करेगा क्योंकि इसमें 5 और 5 से बड़े नंबर। फर्ज कर लें आप कहते हैं जी मैंने माइनस का नंबर चेक करना है, इसमें भी वही नंबर पुट करेंगे। जब इसकी कैलकुलेशन आएगी, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया है, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 माइनस 16/3, एलसीएम लिया माइनस 15/3 माइनस 5। देखिए ये इस नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, -5 नंबर इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, ये जो है ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। इस तरह इनवर्स फंक्शन चेक करने के लिए अगर प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो उसके डोमेन में से कोई नंबर लेके चेक करना होता है कि क्या उसकी रेंज के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है। अगर होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो उसका इनवर्स फंक्शन होगा, अदरवाइज दूसरा होगा। फिफ्थ पार्ट है 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये तो इसकी डोमेन आ गई और इनवर्स फंक्शन की ये रेंज बन जाएगी। अब y इसके इक्वल है, इंटरचेंज कर लिया हमने, y को लेदर टर्म को कर लिया, x को राइट पे ले गए, उसके बाद लेफ्ट पे 1 को लेफ्ट पे ले गए, माइनस कर लिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट लिया, 3 को भी प्लस कर लिया। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक प्लस में एक माइनस में।
तो पहले की तरह आप इसमें x की वैल्यू जो है पुट करके चेक करेंगे, इसमें से 2, 3, 4, 5 को नंबर लेके जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। और जब हम डोमेन और इन रेंज लिख देंगे तो इन्वर्स फंक्शन में उनको इंटरचेंज कर देंगे। 6 पार्ट है हमारे पास f of x इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 x लेस देन -4। ये उसने आपको रेंज बता दिया। लेस देन 4 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी ओपन और -4 भी ओपन। तो ये हमारे पास फंक्शन है y फर्ज कर लिया, इसको आप एंटर 5 को इधर ले जाकर प्लस कर दिया, या 5 को प्लस करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप एक्स वाई वाली रकम को लेफ्ट पे ले जाएं और एक्स को राइट पे माइनस कर लिया, 3 पे डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन लिया, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया और ये 4 भी दूसरी साइड पे माइनस कर दिया। एक प्लस और एक माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इसका आप चेक करेंगे, प्लस वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। माइनस वाली जो वैल्यू फंक्शन है उसमें इसकी डोमेन -5 से छोटा -6 -7 को नंबर पुट करके इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 5। मॉड को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस के साथ भी लिख देंगे वैल्यू माइनस के साथ। एक एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर -6 आएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ये x आ जाएगा +-2 स्क्वायर रूट लेने से, तो 2 और 2 -2 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर चेक करना हो तो x की वैल्यू 2 पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 5 में, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो 5 मॉड 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 मॉड इज इक्वल टू 5। इस तरह ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का मॉड 0 है। अब मॉड खत्म करेंगे तो 0 के साथ प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, तो एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फैक्टराइज करेंगे, एक हमारे पास x की वैल्यू -1 और एक x की वैल्यू -4, ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा। इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, कोई एक वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 4 मॉड इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1, -5 प्लस 4 0 आ जाएगा, 0 का मॉड भी 0, इस तरह 0 इज इक्वल टू 0। इस तरफ -4 पुट करने से भी इसका आंसर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगा, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट है मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा +4 और एक -4 के साथ लिख लेंगे। -4 के साथ लिखेंगे तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा 12, ABC फाइंड करके फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली ये 4 माइनस होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसमें भी ABC वैल्यू लेके क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू पुट करने से हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 + -20 स्क्वायर रूट ओवर 2, 20 को हम फैक्टराइज करेंगे, 4 5 ये आ जाएगा 6 + -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 3 + -5 स्क्वायर रूट। जब इसमें आप दूसरी इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का मॉड है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मॉड खत्म करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। प्लस वाली रकम को हल करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस कर लिया, एक्स प्लस कर लिया, 1 माइनस कर लिया, इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7x माइनस 7x प्लस x माइनस 6x, 2 माइनस 1 1। ABC फाइंड करें, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, इस तरह हमारे पास 3 + -7 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास इसका x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इसको माइनस के इक्वल लिया है, माइनस मल्टीप्लाई करके इसको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर
-7x -8x 2 + 1 3 फैक्टराइज भी हो जाता है, -6 और -2 इसका पेयर बन जाएगा। एक x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू 1/2। इन सारी वैल्यूज़ को एक ही सेट में लिख देंगे, ये इनका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। वैसे सारी वैल्यू जो है इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। फिफ्थ पार्ट है इसका, x² -4 mod लेस देन 5। अगर मॉड लेस देन को नंबर आ जाए, लेस देन a आ जाए, तो इसका मतलब है x लेस देन a ग्रेटर देन -a। इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम x² -4 mod को लेस देन 5 को भी इसी फॉर्म में लिख लें। हमने इसको लिख लिया x² -4 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। तो 4 को इस तरफ प्लस कर लिया, इधर भी प्लस कर लिया। x² लेस देन 9 ग्रेटर देन -1, इनके x ग्रेटर देन -1 या x² ग्रेटर देन -1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसी भी स्केयर का वैल्यू का स्केयर -1 से ग्रेटर देन नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम छोड़ दें। दूसरे नंबर पे है x² लेस देन 9, इसको हमने मॉड में तब्दील कर लिया है। x² मॉड लेस देन 9 या x मॉड लेस देन 3, x लेस देन 3 ग्रेटर देन -3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सिक्स पार्ट है, मॉडुलस ऑफ x² -3x + 2 ग्रेटर देन 4। इसको आप लिख सकते हैं x² -3x + 2 ग्रेटर देन 4 लेस देन -4। 4 को लेफ्ट पे माइनस करेंगे, x² -3x - 2 ग्रेटर देन 0। इसमें 4 -4 को लेफ्ट पे प्लस कर लेंगे, x² -3x + 6 लेस देन 0। इसी पार्ट को पहले देखें आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इसकी। x² -3x + 6 = 0। तो इसमें a1 b -3 और c 6 के इक्वल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, इसमें इसकी वैल्यू पुट की है, ये आ जाएगा -3 -3 का स्क्वायर 9, 6 4 24/2, 2 1 2, 3 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्योंकि ये रियल पार्ट नहीं आ रहा, कम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की अलामत। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल लाइन, हम इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट देखें इसका, x² -3x - 2 ग्रेटर देन 0, इसको भी हम x² -3x - 2 = 0 लिख के, इसका a हमारे पास 1 b -3 c -2 के इक्वल आ जाएगा। फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर ली, आ जाएगा -3 -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 3 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2, 17 स्क्वायर रूट होता है 4.1। अब इनको प्लस माइनस में लिख लिया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद एक हमारे पास x की वैल्यू 3.6 और एक x की वैल्यू -0.6। डेसिमल में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया, राउंड ऑफ भी कर लिया। अब इसको इनको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें x की वैल्यू 3.6 है, ये 0 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। -0.6 है, ये 0 और ये 1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे -0.6 आ जाएगा। अब ये एक रीजन हमारे पास ये आ जाएगा A, ये हमारे पास B रीजन आ जाएगा और ये हमारे पास तीसरा रीजन जो है वो C आ जाएगा। अब हम पॉइंट -0.6 से लेस देन वैल्यू -1 या -2 या -3 पुट करके, पहले हमने x की वैल्यू -1 पुट करके इसमें चेक करेंगे। इसमें -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 3 -2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला रीजन जो है ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड वाला सोल्यूशन चेक करना है। ये 3.6 से ग्रेटर देन वैल्यू 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो हमने इसमें 4 पुट किया। 4 पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 16 -12 -2 ग्रेटर देन 0 या 4 -2 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये वाला। अब दोनों का सोल्यूशन देखें, ये -0.6 से लेस देन और ये 3.6 से ग्रेटर देन। इसको हम लिख लेंगे -∞ -0.6, इस रीजन को लिख लेंगे 3.6 और +∞ ओपन। अब आप इन दोनों का सोल्यूशन सेट लिखेंगे। देखिए दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम जैसे ये अभी लिखा है ये वाला पार्ट, इस तरह भी लिख सकते हैं, -∞ -0.6 और यूनियन 3.6 और +∞, या ये
इन वैल्यूज़ को आप इसी तरह स्क्वायर रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 यूनियन 3 प्लस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह दोनों तरह आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड लेस देन एंड इक्वल x प्लस 2। इसमें भी हम मॉडुलस खत्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 2 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको अलहदा लिख देंगे और इसको अलहदा लिख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई किया और ये सारी रकम इधर आ गई, लेस देन एंड इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 लेस देन एंड इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास ABC फाइंड कर लेंगे, फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स को भी माइनस कर लिया, 2 को भी, लेस देन एंड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ABC लिख के फार्मूले में वैल्यू पुट करें। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब हमने ये चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। उसके लिए हम रियल लाइन के ऊपर 3 रीजन बनाएंगे, फिर उनको चेक करेंगे। इसमें देखें हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.1 के करीब है। तो यहाँ पे हम -2 -3 एंड सो ऑन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 1 और 2 3 और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 5.1 आ जाएगा। इस तरफ 6 7 आ जाएगा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू इसमें पुट करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0 में पुट करने से ये वैल्यू 2 आती है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें -2 पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर -6 -2 प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, 4 प्लस 12 प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, 20 लेस देन एंड इक्वल टू 0, फॉल्स आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हम इन दोनों के बिटवीन 0 1 2 3 कोई नंबर पुट कर चेक करते हैं। अगर हम इसमें से कोई नंबर पुट करके चेक करें इसको, अगर हम इसमें 1 पुट कर लें, x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 4 -1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जब ये कोई एक रीजन सोल्यूशन आ जाए, खासकर मिडल टर्म, मिडल वाला जो रीजन है, अगर वो सोल्यूशन आ जाए तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट और 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखें हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 मॉड लेस देन 4। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस देन 4 और ग्रेटर देन -4 में लिख देंगे। ग्रेटर देन -4 यहाँ पे लिख दिया, लेस देन 4 यहाँ पे लिख दिया। 4 इधर माइनस कर लेंगे, -9, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 फैक्टराइज कर लिया। एक x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 3 और एक x की वैल्यू हमारे पास -3 है। अगर इक्वल के साथ भी आप लिखते जाएं, इसको फैक्टराइज कर लें इस तरह, तो उसके बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू -3/2 और एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3/2। इसको हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे देखें आप, ये 4 जो है, इसको ये है -4 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। इसको हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन -4। 4 को प्लस करेंगे, -1 बच जाएगा। फैक्टराइज नहीं होगा, फार्मूला लगाएंगे इसका। फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 4। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके एक वैल्यू 1.5 अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, एक वैल्यू हमने -0.4 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू लिख दिया। अब हम इसको
रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके 3 रीजन बना लिए। पहले हमने 3 - 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 ये पॉइंट लिया है, फिर 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 ये वाला पॉइंट लिया है। ये रीजन ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरफ आप -1 पुट करके चेक कर सकते हैं, इसमें 1 या 0 पुट करके चेक कर सकते हैं। इस तरफ हम 2, 3, 4 पुट करके चेक कर सकते हैं। इसमें पुट करने आपने वैल्यू 2x² - 3x - 1 ग्रेटर देन 0। फर्ज कर लिया -1 पुट कर लिया। 2 - 1 का स्क्वायर -3 - 1 - 1 ग्रेटर देन 0। या 2 + 3 - 1 ग्रेटर देन 0। 4 ग्रेटर देन 0 2 आ गया। इसका मतलब ये इसका रीजन है। अब इस रीजन को लिखना कैसे आपने, -3 - 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 और इस तरफ -∞। उसके बाद अब चेक करेंगे मिडिल वाली टर्म। अगर हम इसमें 1 पुट करके चेक कर लें तो यहाँ पे पुट 1 = x = 1। यह आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 1 ग्रेटर देन 0। 2 - 3 - 1 ग्रेटर देन 0। -2 ग्रेटर देन 0 फॉल्स आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हम 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, x = 2। इस इक्वेशन के इनइक्वालिटी में ये 2 का स्क्वायर 3 × 2 -1 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8 -16 -1 ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन 0, ये भी इसका सोल्यूशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम इनका सोल्यूशन लिखेंगे -∞ 3 - 17 स्क्वायर रूट ओवर 4, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा, और एक 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 पॉजिटिव है, ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब 2 वैल्यू हमने और भी फाइंड की हुई है, व्हेन x = 3 और x = -3/2 या -1.5। इसको भी हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1 -1, ये -2, ये आ जाएगा -3/2। एक ये रीजन आ जाएगा हमारे पास, और एक हमारे पास आ जाएगा ये 3। यहाँ पे एक रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन, और एक इस तरफ वाला रीजन आ जाएगा, ये बी और ये सी। अब आप किसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2x² - 3x - 9 < 0। अगर हम -2 इसमें पुट कर लेते हैं, या इस बी रीजन में से पुट कर लेते हैं, फर्स्ट के लिए 1 पुट कर लिया हमने, ये आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 9 < 0। 2 - 3 - 9 < 0। 2 - 12 < 0। -10 < 0। ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये -3/2 और 3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाली रकम भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा, और ये भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।